बदायूं में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य शिरीष मल्होत्रा ने वकीलों की समस्याओं को सुना। उनका जोरदार स्वागत किया गया। बदायूं में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य शिरीष मल्होत्रा आज जिला बार एसोसिएशन पहुंचे, जहां उनका जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुप्ता, अरविंद सिंह परमार एडवोकेट, महासचिव जिला बार एसोसिएशन व अन्य अधिवक्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही शिरीष मल्होत्रा समस्त कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर टू चैम्बर मुलाकात की और अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना। साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिरीष मल्होत्रा ने नव अधिवक्ताओं को लगभग 40 से 50 सीओपी सर्टिफिकेट्स वितरित किए और मिठाई खिलाकर नव अधिवक्ताओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए शिरीष मल्होत्रा ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बताया और कहा कि जनवरी 2026 में चुनाव होना है, जिसकी डेट जल्द ही घोषित हो जाएगी। वह साथ ही ये भी बताया कि पहले वोटों की संख्या लगभग 65,000 थी, जो अब बढ़कर लगभग 1.5 लाख हो गई है। साथ ही अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें एवं किसी को भी वोट करें, लेकिन सही कैंडिडेट का चुनाव करें। साथ ही अधिवक्ताओं से वोट की अपील की। एडवोकेट जीत ठाकुर, मीडिया इंचार्ज, जिला बार एसोसिएशन आदि मौजूद रहे। पाल सिंह का सीओपी मैं लेके आया हूँ और ये अध्यक्ष और सचिव दोनों अपने हाथ से देंगे। प्लीज ये न्यू एंट्रेंट है, आप क्या इनको मेंबर बना लीजिएगा। एक बार तालियां हो जाएं जोर से। बहुत बहुत बधाई हो मुनीष पाल सिंह। ये हमारे कॉलेज के छात्र हैं। श्री सर, और भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताने आया हूँ कि कल बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव की डेट डिक्लेयर होने जा रही है। 1,80,000 वोट पिछली बार थे, इस बार 3 लाख वोट हो गए हैं और ज्यादातर वोट लखनऊ से पूर्व की दिशा में बढ़े हैं। पहले पश्चिम में आप लोग जानते होंगे, सब हमारे साथ में सभी लोग बैठे हैं, देवू भाई बैठे हैं, सभी भाई सब हमारे क्लास में लोग, तब पश्चिम से 8 मेंबर हुआ करता था। आज पश्चिम से केवल 4 मेंबर है और उसमें से एक जो बलवंत सिंह जी है बिजनौर के, शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, 90 साल की उम्र हो गई है। मतलब पश्चिम में अब इफेक्टिवली केवल 3 मेंबर है 22 में, 8 में से 3 रह गए और वोट हो गया कम अनुपात में। तो इसलिए भैया जो सबसे पहले अपने पास चीज़ बची है उसे बचाने का प्रयास करिए और फिर उसके बाद इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जितने भी सीओपी हैं वो सबके आ जाए। और मेरा बदायूं से ऐसा नाता है, बचपन से पिताजी के साथ यहाँ आया हुआ, सबको मैं नाम से जानता हूँ। कोई जना हो जिसको हो ऐसा जिसको ना जानता हूँ। कौशल भैया हमारे बैठे हुए हैं, संजय भाई हमारे बैठे हुए हैं और मेरे मोबाइल में सबका फ़ोन नंबर है। किसी को मुझे शायद फ़ोन नंबर पे अपना नाम नहीं बताना पड़ता। भाई मैं घर का आदमी हूँ। हाँ, एक जरूर बात है कि मैं जब आता हूँ तो ना मुझे कोई जलसा देता है और ज़्यादा ना मुझे जलसा मिलने की उम्मीद है कोई। मैं तो ऐसे ही मुँह उठाए आ जाता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को जलसा मानता हूँ। बोलूँगा तो जरूर भाई, बोलूँगा तो जरूर ना तो मुझे जरूरत भी नहीं। मैं अपने आप को घटना मानता हूँ। आप लोग किसी गमी में, किसी खुशी में, मैं हर 15 दिन में आता हूँ। आप लोग मेरे ग्रुप में व्हाट्सएप पर देखते हो तो ठीक है कि मैं यहाँ पे बार में क्योंकि राजनीति हो जाती है, कोई सी बात होती है और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि राजनीति में आपसदारी ना बिगड़े। बाकी देखिए जितने भी बर्तन जो हैं वो आपस में इकट्ठे रहें, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब वो बर्तन आपस में टकराने की बात है। तो समाज में बड़े लोग हैं, राजीव भैया बैठे हैं यहाँ पे, मौजी बैठे हैं, गुप्ता जी और कुमार साहब हैं, बड़े बड़े लोग हैं, छोटी भाई भी हैं यहाँ पे, तो शरीफ भाई। तो मैं समझता हूँ कि वैसे आप यहाँ पे सीनियर आदमी हैं बहुत, और तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें सुधर जाएंगी। हमारे बरेली में भी ऐसी डॉक्टर आ चुकी हैं, मुकदमेदारी हुई हमारे यहाँ। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो मुकदमेदारी अभी चल रही है इसी तरीके की, लेकिन कोई रास्ता निकाल लीजिए और बड़ा आसान है। मैं आपको मैं बता दूँ, बाहर का आदमी आके ये चाहता है उसे सारे वोट तो मिलेंगे नहीं, बताएंगे उसे तो वो वोट मिलेंगे जिसमें वहाँ का लगेगा, तो वो लड़ाना चाहता है। अब समझिए इस बात को, बाहर का आदमी संरक्षण देगा लड़ाने के लिए। मेरा प्रयास रहता है कि भाई देखिए चीज़ें इस तरीके से चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अभी होता जी मिले तो बोले देखो मेरा तुमने यार उस समय ऐसा कर दिया। मैंने बहुत ही देखिए उस समय भी मैंने संरक्षण दिया और इस समय भी मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आपस आए खराब। तो आप ये कह रहे थे देगा, तो मैंने बात दिया मैं क्या करूँगा। कुछ लोगों की वजह से जातीय लड़ाइयाँ शुरू हुई है, बात पहले से भी थी और आगे भी रहेगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप भी मेरे मित्र हो, मेरे साथ के सहपाठी हो और अमित भाई भी छोटा भाई हो, तो ऐसा रास्ता निकाल लो भाई। नुकसान उसको मेरा ही होना है इस क्षेत्र का और मुझे कोई छोटे हो गया। हालांकि वो मौका नहीं है कि मैं आगे जाके देखेंगे, लेकिन इस चीज़ को सुलझा लेंगे हम लोग सब बैठे। बहुत बड़ा भैया अब
आप सबसे अनुरोध है कि एक सीट इस मंडल में बचाए रखिए। अगर ऐसा लगता है कि कोई और आदमी है टक्कर का, इस बार 6500 वोट का कोटा बनेगा। पिछली बार बागमती में फर्स्ट ओपन वोट में मेरा पहला नंबर था, आप सब लोगों की मोहब्बत की वजह से। लेकिन ये क्षेत्र कमजोर हुआ है, ये बात मैं आपको बता दूं। और बस आप लोगों की मोहब्बत की उम्मीद में आज पहला जिला है बदायूं जहाँ पे मैं वोट मांगने निकला हूँ। आपने देखा मैं सब जगह पिछले 2 महीने में अंदाजा था कि चुनाव घोषित होने जा रहा है। 2 महीने से मैं एक तहसील बदायूं क्यों आया हूँ, और मैंने आप सबको भेजा भी है वीडियो कि कितनी मोहब्बत मुझे सब जगह से मिल रही है। तो भैया जो भी जब बने, मैं भाई आपसे भी गुजारिश करूंगा, भैया जो भी हो, जिसको भी लगे, अगर भैया जिसको भी लगे कि जो बचा रहा है इसी, देखिए ब्राह्मणों में चीज है कि साला जिस वेदी में अग्नि में आग पकड़ रही है, जो जल रही है, उसी में रंडी डालो। क्यों भैया? बदायूं में चंदोसी रोड पर दहेमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।